श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग के कुछ खास श्लोकों पर बात करने वाले हैं। जी। श्लोक 11 से 20 तक। हाँ, श्लोक 11 से 20 हमारे पास ये श्लोक और उनके अनुवाद भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कर्म, अनासक्ति, आत्मा का स्वरूप और ज्ञान की शक्ति को समझना, मतलब जैसा इन श्लोकों में बताया गया है। तो चलिए एक दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं कि योगी जो है वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं पर बिना किसी लगाव के। इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। इस श्लोक मतलब कर्म करते हुए भी उससे ऊपर उठने का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ कर्म या त्याग की बात नहीं, बल्कि ज्ञान और समता की नजर वो बहुत जरूरी है। अच्छा। तो 11वें श्लोक में यही बात है कि योगी शरीर, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। हाँ, करते हैं, पर आसक्ति छोड़कर, मतलब सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए। ये थोड़ा सोचने में अजीब लगता है ना कि एक काम करें पर ये ना सोचें कि मैं कर रहा हूं या मुझे इसका फल चाहिए। हाँ, और 12वां श्लोक देखिए, वो इसी का नतीजा बताता है। जो युक्ता है, मतलब योग में स्थित है और कर्मों का फल छोड़ देता है, उसे मिलती है नैष्टिकीम शांति, परम शांति। परम शांति। लेकिन जो अयुक्त है, जो फल की इच्छा से, मतलब काम कारण उससे बंधा है, वो फंस जाता है कर्मों के जाल में। अच्छा। तो देखिए, कर्म अपने आप में बंधन नहीं है, वो जो फल की इच्छा है ना, वो बंधन है। सही बात है। फिर 13वां श्लोक है, वो कहता है कि जिसने मन से सब कर्म त्याग दिए, हाँ, वो 9 दरवाजों वाले इस शरीर रूपी नगर में आराम से रहता है, सुखपूर्वक। हाँ, न कुछ करता है न करवाता है। अब शरीर में रहकर बिना कुछ किए या करवाए ये कैसे संभव है? मतलब आत्मा शरीर में है पर करता नहीं। यही गीता एक बहुत गहरा फर्क बताती है। 14वां और 15वां श्लोक देखिए। हाँ। वो कहते हैं कि प्रभु या आत्मा वो न तो कर्तापन बनाती है, न कर्म बनाती है, न कर्मफल का संयोग। अच्छा, तो फिर ये सब होता कैसे है? वो होता है स्वभावस्तु प्रवर्तते, मतलब प्रकृति या स्वभाव के वश में। प्रकृति के वश में। हाँ। और आत्मा, जिसे विभूह कहा है, वो न किसी का पाप लेती है न पुण्य। तो फिर हमें क्यों लगता है कि मैं कर रहा हूँ? वो इसलिए कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, हमारा जो असली ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। और इसी वजह से मोह्यंती जंतवः, सारे जीव मोह में पड़ जाते हैं। ये जो कर्तापन का एहसास है ना, ये उसी अज्ञान का नतीजा है। अच्छा, तो अगर आत्मा करता है ही नहीं तो फिर फल से जुड़ना तो एक मतलब बुनियादी भूल हुई। बिल्कुल, एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये कर्तापन का भाव और फलों से जुड़ाव, ये सब अज्ञान की वजह से है। तो सवाल उठता है कि इस अज्ञान के पर्दे को हटाया कैसे जाए? शायद 16वां श्लोक कुछ बताता है। हाँ बिल्कुल, 16वां श्लोक कहता है कि जिनका वो अज्ञान आत्मज्ञान से, मतलब ज्ञानेन तु, नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान फिर सूर्य की तरह आदित्यवत उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूरज उगने पर अंधेरा मिट जाता है। बिल्कुल, वैसे ही ज्ञान के आते ही सारा अज्ञान, सारा भ्रम वो खत्म हो जाता है। और इस ज्ञान से अज्ञान हटने का नतीजा क्या होता है? मतलब क्या हासिल होता है? 17वां श्लोक वो बताता है जिनकी बुद्धि, मन, निष्ठा और शरण सब कुछ उस परम तत्व में ही लग गया है। मतलब पूरा फोकस उसी पर। हाँ, तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा, वे ज्ञान से पाप रहित होकर गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। अपुनरावृत्तिम मतलब वो फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, मोक्ष पाते हैं। ज्ञान ही असली शुद्धि है, वही मुक्ति दिलाता है। वाह। इसके बाद 18वां श्लोक आता है और ये तो मुझे हमेशा मतलब हैरान करता है। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कहा है कि ज्ञानी जन, जो पंडिता हैं, वो विद्या विनय वाले ब्राह्मण हो या गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में समदर्शना होते हैं, एक समान दृष्टि रखते हैं, सब में वही एक तत्व देखते हैं। बिल्कुल, और यही ज्ञान की असली कसौटी है, समता। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। सही बात है। बल्कि हर जीव में, चाहे वो कैसा भी दिखे, उसी एक ब्रह्म को देखना। लेकिन
ये जो समता का आदर्श है, ये तो बहुत ऊंचा लगता है। इसे असल जिंदगी में उतारना, जहां हम इतने भेद देखते हैं समाज में हर जगह, ये कितना मुश्किल लगता होगा। क्या गीता यहाँ सिर्फ ये बता रही है कि क्या करना है या कैसे इस नजरिए तक पहुंचना है, इसका भी कोई इशारा है? आपका सवाल बहुत अहम है, और देखिए 19वां श्लोक शायद इसी का जवाब देता है। अच्छा। वो कहता है कि जिनका मन इस समत्व में साम्य स्थितम मनः स्थित हो गया है, हाँ, उन्होंने यहीं इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। इह वतैर्जितः सर्गः, इसी जीवन में। हाँ, और ऐसा क्यों? क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो निर्दोष है और सम है। तो जो समता में स्थित हो गए वो ब्रह्मणि ते स्थितः, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। अच्छा, तो ये समदृष्टि ज्ञान का परिणाम है, सिर्फ एक आदेश नहीं। बिल्कुल। जैसे जैसे ज्ञान गहरा होता है, ये दृष्टि अपने आप विकसित होती है। समझ गई। और फिर 20वां श्लोक वो उस व्यक्ति की स्थिति बताता है जो इस ज्ञान और समता में स्थित हो गया है। हाँ। न प्रिय पाकर बहुत खुश होता है, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, न अप्रिय पाकर दुखी, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। ऐसी स्थिर धी, मतलब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, वो ब्रह्म में स्थित रहता है। बिल्कुल, ये वही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है जिसका वर्णन दूसरे अध्याय में भी आया था। हाँ, बाहरी सुख दुख, अच्छे बुरे हालात वो उसे डिगा नहीं पाते। वो अपने आत्मस्वरूप में, अपने ब्रह्म भाव में एकदम स्थिर रहता है। ये समता और ज्ञान का स्वाभाविक फल है। तो कुल मिलाकर इन श्लोकों से हमने समझा कि कर्म जरूरी है, पर फल की चिंता छोड़कर सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए। सही। और ये कि असली कर्ता आत्मा नहीं, प्रकृति है। कर्तापन का भाव तो अज्ञान है। हाँ, ज्ञान। और इस अज्ञान को सिर्फ ज्ञान ही मिटा सकता है, जिससे फिर वो समता की दृष्टि और स्थिर बुद्धि मिलती है। बिल्कुल सही, सार यही है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो समता की दृष्टि की बात हुई, मतलब विद्वान ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, गाय से लेकर कुत्ते तक, सब में एक ही परमात्मा को देखना, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में लाने की कोशिश करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण है। और साथ ही अगर ये संभव हो जाए तो ये कितना ज्यादा मुक्तिदायक भी हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आत्मनिरीक्षण का विषय।